करने लग गए। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इसके बाद आज्ञा पाकर ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापित कराई। फिर तो रजो और ऋग्वेद सामवेद आदि मंत्र द्वारा सदाशिव का हवन करने लगे। उस समय पार्वती जी भ्राता मेनका के अनुसार आकर पार्वती जी का मुख खोल दिया। तब तो लोक मर्यादा के अनुसार अग्नि की परिक्रमा करने लगे। तब क्या था, उस समय में शिव की माया से मोहित होकर पार्वती जी के चरण को देखते ही काम पीड़ित हुआ, वीर्य पतन होकर गिरने पड़ा। इससे लज्जित होकर पांव से ढकने लगा। तब तो करम शंकर जी ने देख लिया। तब कुपति होकर मुझे मारने की इच्छा की। मैं भय से कांपने लगा। बस्ती देवता ने भयभीत हो शंकर जी को धैर्य प्रदान किया। बोले, शिव क्षमा करें, आप सदाचित आनंदित सब रूप वाले हैं, प्रसन्न पूर्वक मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। मुनिजन आपके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं, मन वाणी से अति प्रेम है। परमेश्वर आपके तत्व को कौन जान सकता है। ब्रह्मा जी बोले, तब इस प्रकार देवताओं की स्तुति सुनकर उन्होंने क्षमा कर दिया, निर्भय कर दिया। फिर तो नारद मैंने अपने उस अनेक कणों को, जिनको 1000 बल विख्यात ऋषि हो गए, बड़े तेज वाले थे, उठकर मेरे पास पहुंचकर बोले, पिताजी, हे पिताजी, पुकारने लगे। कहने लगे, ऋषियों, अब तुम्हारा यह रहना कोई काम का नहीं है। शीघ्र ही मंदन पर्वत पे जाएं और जाकर सूर्य के शिष्य होकर तप करो। तब भगवान शंकर को प्रणाम करके मंदन पर्वत पे चले गए। और वहां पर ब्रह्मा जी बोले, किसके साथ मुनिजन शिव की आज्ञा से विवाह कर शेष कार्य करने लगे। जो गंधमादन पर्वत पर चले गए ऋषि, वो तप करने लगे, बड़े तपस्वी बने। संसार में सनातन का प्रचार करने के लिए बड़े तपस्वी हो गए। शिव पार्वती के सिर पर अभिषेक हुआ, दिखाने हुए छूने स्वस्ति पाठ, शिव द्वारा पार्वती जी की मांग में सिंदूर भरना, शिव पार्वती को एक स्थान पर बिठाकर स्वस्थ प्रसन्न पूर्ण पात्र में गोदान, आचार्य दक्षिणा, 100 ब्राह्मणों को स्वर्णदान आदि कराया गया। उस समय अनेक प्रकार के वाद्य मंगल ध्वनि होने लगी। तब दोनों ही पुरानियों कुहावर स्थान पर ले जाकर लोक उपचार रीति से कहकर भला और कहा, लोक मर्यादा के अनुसार गंध विमुन आदि लोक रीतियों से कराई। उस समय शिव पार्वती की शोभा देखने योग्य थी। श्री सरस्वती जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री सावित्री जी, श्री जानवी जी, श्री अदिति जी, श्री सची, श्री लोकमुद्रा, श्री अरुणाधति, श्री अहिल्या जी, श्री तुलसी जी, श्री सुहा जी, श्री रोहिणी जी, श्री वासुंधरा जी, श्री सतरूपा जी, संज्ञा आदि 16 दिव्य स्त्रियों ने आकर बारी बारी से हंसिया करने लगी। श्री सरस्वती जी बोली, भगवान शंकर, अब तो आपने चंद्रमुखी पार्वती जी को प्राप्त कर लिया। इन चंद्रमुख को देखकर आप संताप हृदय की शीतलता करो। लक्ष्मी जी ने कहा, है देव, अब लज्जा कह सुंदर पार्वती जी के हृदय में लगाओ। इसी विहार में कष्ट पाते रहे, अब प्रियतमा से मिल जाने पर लज्जा कैसी। सावित्री जी बोली, श्री पार्वती जी को भोजन कराकर ही भोजन करना। पार्वती जी को पूरा वराम युक्त तांबुल भी अर्पित करना होगा। फिर जानवी जी ने कहा, महादेव जी, स्वर्ण जैसी सुंदर श्री पार्वती जी के केस धोना, श्रृंगार करना आपका कर्तव्य है। सती बोली, सदाशिव, जिनको पाने के लिए आप विलाप करते हो, रात रात दिन दिन गुजारते थे, उनको आपने पा लिया है, अपनी छाती से क्यों नहीं लगाते। अरुणाधति कहने लगी, सती सुंदरी को मैंने आपको दे दिया, इसके आनंदित सुंदर रीति दे दे। अहिल्या जी बोली, शंकर जी, आप वृद्धावस्था में भी इसको त्यागना नहीं। जवानी तो है ये, अगर ये वृद्ध हो जाए तो नहीं त्यागना। जिससे मैना को भी मालूम हो गया कि आप पार्वती जी के अधीन हो। तुलसी जी ने कहा, आपने तो काम भस्म कर पार्वती जी को त्याग दिया था, फिर पार्वती जी के पति कैसे। सुहा ने कहा, सदाशिव, इस प्रकार की स्त्रियां हंसी करते करते तो बहुत देर हो गई। वसुंधरा ने कहा, अब भाव से ज्ञात हो, काम पीड़ित स्त्रियां भोग बिना प्रसन्न नहीं रहती। श्री पार्वती जी को
रति प्रदान कर प्रशंस करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, भगवान शंकर इस प्रकार स्त्रियों के हंसे वचन सुनकर कहने लगे, देवियों, आप लोग जगत माता होते हुए भी पुत्रों के समान इस प्रकार के चंचल और निर्जित वचन क्यों कह रही हो? तब तो समस्त स्त्री भगवान शंकर के वचन सुनकर शर्मा गई। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, उस समय रति शंकर के समीप आकर बोली, शंकर जी, आप तो पार्वती के पति बन गए, किंतु मेरा पति तो अभी भस्म में पड़ा हुआ है, भस्म बना हुआ है। अब आप मेरे पति को देकर मेरा भी पाप हरण करो। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, इस प्रकार कहकर रति कामदेव की भस्म पोटली में श्री महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी, नाथ स्वामी, मेरा कल्याण कर दो। हे, इनके साथ मेरा विलाप बहुत हो गया। तब तो रति का रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवनारियां रुदन करती हुई शिव से प्रार्थना करने लगी, दीननाथ, आप अवश्य काम को जीवित करें, तभी तो आपको रति विहार सुख मिलेगा। ओम 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 नमः शिवाय। ये कर देना सही। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरम् गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम
गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्या निगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोके सनातनं। मूकं करोति वाचालं पंगुर्लंघयते गिरं यतं कृपातमं वन्दे परमानन्दसनातनं। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुर्शङ्कररूपिणं यमास्त्रोहि वाक्योऽपि चन्द्रसर्वत्र वन्दते। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ते द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमो नमः। सद्गुरुतं नमो नमः। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राधावर कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। युग पुरुष कल की भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम।
श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब 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 डर काहे का। बरसाना मेरा नगर पिहर है, बरसाना मेरा नगर पिहर है। वो बरसाना मेरा नगर पिहर है, बरसाना मेरा नगर पिहर है। नगर पिहर है, नगर वो नगर पिहर है, नगर पिहर है। बरसाना मेरा नगर पिहर है, बरसाना मेरा नगर पिहर है। नंदगांव ससुराल, अब डर काहे का। हो नंदगांव ससुराल, अब डर काहे का। डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का। ओ डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। हो श्री राधे हमारी कार, अब डर काहे का। नंद बाबा अब ससुर बने हैं, नंद बाबा अब ससुर बने हैं। नंद बाबा अब ससुर बने हैं। नंद बाबा अब ससुर बने हैं। यशोदा बन गई सास, अब डर काहे का। यशोदा बन गई सास, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का, डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार, अब डर काहे का। दाऊ जी अब जेठ बने हैं, दाऊ भी अब जेठ बने हैं। दाऊ जी अब
जेठ बने हैं। दाऊ भी अब जेठ बने हैं। ओ दाऊ जी अब जेठ बने हैं। दाऊ जी अब जेठ बने हैं। 3 लोक भरतार अब डर काहे का। ओ 3 लोक भरतार अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार अब डर काहे का। ओ श्री राधे हमारी सरकार अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार अब डर काहे का। श्री राधे हमारी सरकार अब डर काहे का। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। तो इस तरह अपने मन को प्रभु के नाम में अर्पण करके और ऐसी भावना अंदर हो कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं और उस परम पिता का अंश हूं। मैं किस लिए संसार में आया हूं, ये विचार करना अनिवार्य है। जरा सोच विचार करो, मनन करो और अपने मन को प्रभु के चरणों में अर्पण कर दो। उसके नाम में जैसे धागे में मोती पिरोए जाते हैं ना, ऐसे अपने मन के मनकों को भी प्रभु के नाम में पिरो दो, ताकि हमारा ये मल दूषित आवरण शुद्ध हो सके और जिसका शुद्ध हो गया उसने सब कुछ पा लिया। उसे पाने के लिए बाकी कुछ नहीं रहता। मन निर्मल हो, तन निर्मल हो, निर्मल भाव, छल कपट फरेब से दूर हो। ये संसार के ऐस आराम, धन दौलत ये क्षण भंगुर है। जो हमने अपने जीवन में कुछ कमाई करनी है तो सेवा करो। और सेवा से ही हमारा तन मन निर्मल हो सकता है। दरस परस और मंजन पाना, कटई पाप कहे वेद पुराना। दर्शन करोगे, प्रसन्न होगे और फिर वहां सेवा करोगे तो जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। हम मंदिर में भी पूजा करते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई वृद्ध माता या वृद्ध पुरुष आके खड़ा हो तो उसको पहले स्थान दे देना चाहिए। तुम बाद में कर लो, क्योंकि ये भी एक सेवा है। यदि उस पे खड़ा नहीं रहा जा रहा तो वो खड़ा रहेगा और तुम वहां बैठे हैं, तो ये भी गलत बात है। और जो हमने पूजा की है ना, पूजा करने के बाद जो भी आपने चावल चढ़ाया, तिल चढ़ाया, बिलपत्र चढ़ाए, फूल चढ़ाए, दूब चढ़ाई या अन्य कोई नैवेद्य चढ़ाया, उसको वहां से
साफ कर दो, ये भी एक सेवा है। और साफ करके पुनः भगवान के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। विधान तो ऐसा कहता है, आपने चढ़ा दिया ना, भगवान ने स्वीकार कर लिया। चाहे वो आपने स्पर्श कर दिया, बस भगवान को स्वीकार हो गया। और कभी भी माताओं को शिवलिंग के ऊपर हाथ नहीं लगाना चाहिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कभी भी। हाँ, बगल में स्पर्श कर सकते हैं, सम्मुख से स्पर्श कर सकते हैं, अन्यथा वो भी करने की जरूरत नहीं, आप जल चढ़ा लो। लेकिन हमारी माताएं 1 रुपए का सिक्का गुड़ लगा के ऊपर चिपकाती हैं शिवलिंग के। मैंने कई को देखा है, कहने के बावजूद भी नहीं मानती हैं। तो उस पूजा का कोई फल नहीं है। तुम्हारा आना ना आना व्यर्थ है मंदिर में, वो चले रहो। यदि कोई संत ब्राह्मण कहे तो उसकी बात को मान भी लेना चाहिए। तो पूजा का तो ऐसा फल है। लेकिन हम तो कहते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमने चढ़ा दिया, दूसरा कोई ना चढ़ाए, बस ये भगवान अपने ऊपर लेके जाए। भगवान भाव के भूखे हैं, केवल भाव सच्चा होना चाहिए। भाव है तो सब स्वीकार करते हैं। भाव से एक फूल भी चढ़ा दो तो वो भी उनको स्वीकार है। तो ऐसा भाव होना चाहिए। हमारी पूजा वही सार्थक है जो हम परोपकार करें। कोई वृद्ध माता आई, जैसे हमारी माता जी बैठी हैं, और वो खड़ी रहें तो वहां बैठे रहो, धूप खिलाते रहो भगवान के सामने, कोई फायदा नहीं। अब तो इतना बड़ा मंदिर बना दिया हमारी सभा ने, तुमने जल चढ़ा लिया, कहीं भी बैठ जाओ, धूप जलाओ, दीप जलाओ, जाप करो, ध्यान करो, जो मर्जी करो, चाहे 24 घंटे बैठे रहो, कोई चिंता नहीं। लेकिन वहां जगह खाली कर देनी चाहिए। भगवान पे तो 2 बूंद जल की चढ़ा दे, भगवान प्रसन्न हो गए। अब आप देखो, हम बाहर जाते हैं मंदिरों में, क्या खड़े रहने देते हैं? वहां 1 सेकंड भी नहीं भगवान के पास खड़े रहने देते। बस दर्शन करा, जल चढ़ाया, चलो बाहर, नहीं जाते तो धक्के मार के निकाल देते। तो वहां स्वाद आता है ना, फिर भी कहते हैं हाँ दर्शन हो गया। और यहां हम, दूसरा खड़ा रहेगा, हम बैठे रहेंगे। तो ये सब आगे तो आप लोगों की इच्छा है, गलत है, क्योंकि आपने जल चढ़ा लिया, हो गया। मैं खुद सुबह जब जाता हूं, मुश्किल से 5-6 या 10 सेकंड लगाता हूं जल चढ़ाने के लिए। उसके बाद आके अंदर जो मर्जी करता रहूं, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। तो ज्ञान लेना चाहिए, ज्ञान लेने की वस्तु है। भगवान तो हमारे अंदर है ना, भाव सच्चा होना चाहिए। आपने प्रणाम कर लिया, जल चढ़ा दिया, भगवान प्रसन्न हो गए। आप चल के यहां तक आ गए, वो भी तो बहुत है। लेकिन मन में द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तो सहस्त्र हमारे हृदय में वो नाम चलता चाहिए। ये श्वासों की माला जो है ना, श्वासों की माला को सुमरो में 8 याम। इन श्वासों में वो नाम चल रहा है, केवल हमें अपने मन को उसमें पिरोना है। और पिरो लिया तो उठते बैठते जागते सोते हमेशा वो नाम
अखंड चल रहा है। शून्य शिखर में जाए विराजे। उस शून्य शिखर में जब ये प्राणी पहुंच जाता है ना, तब कहीं उसे अपनी आत्मा का दर्शन होता है। उन सहस्त्र कमल पे साक्षात महाशिव का दर्शन होता है। कब होगा? जब मन एकाग्र हो जाएगा, सब तरफ से हट जाएगा और सातों चक्र भेद के वो 10वें द्वार में पहुंच जाएगा। वहां पे फिर शून्य, फिर कुछ भी नहीं है। वहां साक्षात गुरु और शिव का दर्शन होता है। तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हम उस शून्य शिखर में पहुंच जाएं। ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सबके अंदर वो बराबर है। लेकिन हम करें तब ना, करके देखो। और मैं सत्य कहता हूं कि अवश्य दर्शन होगा। ना हो तो मुझे पकड़ लेना आके, लेकिन करोगे तब ना। हम संसार की बातों में तो खूब अपने मन को लगाते हैं, सारी पूंजी गंवा देते हैं। यदि हमारे 10 रुपए खो जाए ना, तो मन बेचैन हो जाता है। होता है नहीं होता है? चाहे रख के ही भूल गए हो, सारा घर टटोल देंगे। सच्चे या झूठे बोलो? लेकिन तुम इतनी बड़ी पूंजी जो गंवा रहे हैं, तुमने उसे टटोली है क्या? ये अनमोल खजाना हमें परमात्मा ने दिया है। कौन सा खजाना? श्वास रूपी खजाना। जब तक ये श्वास चल रही है, तब तक ये शरीर चल रहा है, और जब ये श्वास रुक जाएगी तो ये शरीर भी जड़ हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? ये सब घर के लोग भी कहेंगे फटाफट ले जाओ, कहीं बदबू ना आ जाए। तो काय का अभिमान है? अभिमान ये करो कि मैंने आज इतना भजन किया है, इन श्वासों को मैंने उसके नाम में लगाया है, और जब नाम में लगाएंगे सब तरह से धीरे धीरे मन हट जाएगा, और उस प्रभु के करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान। जड़मति भी सुजान बन जाता है, दिव्य दृष्टि वाला हो जाता है। कब? जब अभ्यास करेगा। लेकिन हम तो सब 99 के चक्कर में पड़े हैं। वो 100 कभी पूरा होगा ही नहीं। या हुआ किसी का तो बताओ। तो हमें उस नाम को जपना है। और मैं तो बार बार कहता हूं, जिसपे नहीं आता, अरे शर्म काय की है, आके मेरे से पूछो। भगवान ने कहा कि अर्जुन, ये ज्ञान संतों से, मेरे भक्तों से पूछ पूछ के जानना चाहिए, और जब हो जाए तो शून्य समाधि में चले जाओ। उस निर्वाण पद को प्राप्त हो जाओ, जहां से जीव लौट के नहीं आता। और जिसने वो जान लिया, उस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहता है। वो सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता है। सर्व कर्म करता हुआ भी हो, क्योंकि उसका मन जो है वो वहां लगा है। मेरी सुरती सुहागन जागरी, क्यों सोवे तू मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी।
सुरती सुहागन कब है? जब उसमें लगती है। तो उसको जगाओ और सेवा करो। भजन निकाल दो। मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी। क्यों सोवे तू मोह नींद में, क्यों सोवे मोह नींद में, क्यों सोवे तू मोह नींद में, क्यों सो तू मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। मेरी सुरती सुहागन जागरी, 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 मेरी सुरती सुहागन जागरी। क्यों सोए तू मोह नींद में, क्यों सोए तू मोह नींद में, क्यों सोवे तू मोह नींद में, क्यों सोवे तू मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी, हो मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी। का सोवे तू लोभ मोह में, क्या सो तू लोभ मोह में, उठ के भजन में लागरी। मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी। चित दे श्रवण सुनो गुरु अक्षर, उठत मधुर धुन रागरी। चित दे श्रवण सुनो गुरु अक्षर, उठत मधुर धुन रागरी। का तू अटल लोभ मोह उठ के, क्या तू अटल लोभ मोह उठ के, गुरु शब्दों में लागरी। मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी। का तू अटल लोभ में से उठ कर, गुरु शब्दों में लागरी। मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी। का तो अटल लोभ से उठ कर, क्या तो लोभ से उठ कर, उठ के भजन में लागरी। मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी सुरती सुहागन जागरी, मेरी
सुरति सुहागन जागरी। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहते कबीर सुनो भाई साधु। जगत परायम जालरी मेरी सुरति सुहागन जागरी मेरी सुरति सुहागन जागरी। हो जगत परायम जालरी मेरी सुरति सुहागन जागरी मेरी गिरी मेरी सुरति सुहागन जागरी। क्या सोए तू मोह नींद में, क्या सोए तू मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी मेरी सुरति सुहागन जागरी मेरी सुरति सुहागन जागरी। बोली सतगुरुदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये संसार ना यम का जाल है। यम ने अपना जाल फैला रखा है। जैसे आतंकवादी अपना जाल फैला देते हैं ना, या कोई बहेलिया पंछी को फंसाने के लिए अपना जाल बता देता है, ऐसे यम और काल ने अपना जाल हमें फंसाने के लिए फैलाया हुआ है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये कर दिया, उसका मैं ये कर दूंगा। अरे किसका क्या कर सकते हैं। आवत गाली एक है, जावत होए अनेक, और कहे कबीर ना उलटिए वही एक की एक। हमें किसी ने एक गाली दी, हमने 2 दे दी, तो हमें 3 का फल मिलेगा। और किसी ने 1 दी तो बस वही रहने दो। आवत गाली एक है, जावत होए अनेक। लेकिन हम कब मानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो ये क्रोध जो है ये जन्म जन्म का बैरी है, और जिन्हें इसको बस में कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। तो हमें भजन करना है। प्रातः काल उठ के भजन में बैठो, प्रभु का सुमिरण करो, तो अवश्य कल्याण होगा। तो इस तरह भगवान शिव की कथाएं, कामदेव भस्म फोड़ी महादेव जी के आगे रखकर प्रार्थना करने लगी, नाथ स्वामी ने मेरा कल्याण करो। और साथ ही में विलाप भी करने लगी। तब तो रोती रुदन सुनकर सरस्वती आदि सभी देवरानियां रुदन करती हुई शिव प्रार्थना करने लगी, हे दीनानाथ आप अवश्य काम को जीवित कर दो, आपको रति विहार का सुख मिलेगा। इतना सुनकर भगवान शंकर ने कृपा दृष्टि के द्वारा जो ही उस भस्म की पोटली को देखा तो उसी समय कामदेव जीवित होकर बाहर निकल आया। ये देखकर रति को परम आनंद की प्राप्ति हुई। कामदेव ने सदाशिव को प्रणाम किया। प्रसन्न होकर भगवान शंकर बोले, तुम दोनों परम प्रसन्न हो, मन चाहा वर मांग लो। इतना सुनकर कामदेव बोला, भगवान यदि आप प्रसन्न हैं तो पहले मेरे अपराध को क्षमा करें। फिर आपके भक्तों में मेरा प्रेम और आपके चरणों में मेरी भक्ति, बस यही वरदान दें। कामदेव के
वचन सुनकर सदाशिव कहने लगे कि हे कामदेव, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ, निर्भय होकर विचरण करो। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, ये सुनकर कामदेव जब बाहर आए तो देवता ने उसे देखकर प्रसन्नता पूर्वक कहा, कामदेव तुम धन्य हो, सदाशिव प्रसन्न होकर तुम्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार काम का सम्मान करके विष्णु आदि अपने अपने स्थानों पर बैठ गए। उसके बाद भगवान शंकर ने पार्वती के साथ बैठकर भोजन किया। तब मैना एवं हिमाचल ने आज्ञा पाकर सदाशिव वहां से जनवासे में गए। ब्रह्मा विष्णु ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। ब्रह्मा जी बोले नारद जी, हिमाचल ने अपने आंगन साफ करवाया, लिपवाया, उसके बाद पुत्र एवं अन्य पार्वती को भगवान शंकर के पास भेजे। वो जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा करके विष्णु ब्रह्मा भगवान शंकर के पास जाकर कहने लगे, हे परमेश्वर, आप कृपा कर विष्णु ब्रह्मा आदि सभी देवता ऋषि मुनियों को साथ लेकर भोजन के लिए पधारे। तब इस प्रकार सभी देवताओं के साथ सदाशिव भोजन करने पधारे। तब हिमाचल ने आए हुए सभी देवताओं भगवान शंकर का आदर सत्कार किया, भोजन के लिए बिठाया। नाना प्रकार के भोजन परोसे गए। सब ने भोजन करने के लिए प्रार्थना की। तब तो भगवान शंकर के साथ हंसी करते हुए भोजन करने लगे। उस समय इंद्र आदि लोकपालों की अलग पंक्ति थी, कुछ भृगु के पास बैठे हुए थे। नारद जी सभी बरातियों ने तृप्ति के साथ भोजन किया। आचमन आदि करके अपने अपने विश्राम स्थल पर चले गए। मैना की आज्ञा से लेकर स्त्रियों के व्याख्यान महोत्सव करने के लिए भगवान शंकर को ना जाने दिया। तब सदाशिव रतन जडित सिंहासन पर बैठे और निवास भवन की ओर देखने लगे। वहां सैकड़ों रत्नों के दीपक जगमगा रहे थे एवं रत्न जडित कुंभ तथा पत्र आदि पलंग पर सो गए। नारद जी वो रात्रि इसी प्रकार बीत गई। जब प्रातः काल हुआ तब अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। सारे देवता उठे, आनंदित होकर अपनी अपनी सवारियों को सजाकर कैलाश चलने की तैयारी में लग गए। तब भगवान शंकर के पास श्री विष्णु ने धर्म को भेजा। सदाशिव ने प्रार्थना करने लगे और हे परमेश्वर, कृपाकार जनवासे में पधारे, देवता गण आपकी बाट देख रहे हैं। इतना सुनकर सदाशिव धर्म से कहने लगे, हे धर्मदेव, तुम जाओ, मैं अभी आ रहा हूं। ये कहकर उसे भेजा और अपने मन में जाने की इच्छा करने लगे। नगर की स्त्रियों को जब पता लगा तो वे सब वहां आ गई और मंगल गीत गाने लगी। भगवान शंकर ने अपना प्रातः काल का नित्य कर्म करके मैना से आज्ञा मांग कर जनवासे में गमन किया। पटियाल जी एक भजन सुनाएंगे। ऋषि मुनियों एवं मुझे प्रणाम कर बैठ गए। ब्रह्मा जी बोले। उसके बाद विष्णु आदि देवता ऋषियों ने अपना अपना आवश्यक कर्म करने के हिमाचल से विदा करने के लिए कहने लगे। तब नगर की स्त्रियों के साथ हिमाचल जनवासे में जाकर सदाशिव से बोले, ईश्वर से प्रार्थना की कि इन सब बरातियों के साथ आप यहाँ कुछ दिन निवास करें, आपके दर्शन कर हम आनंदित होंगे। ब्रह्मा बोले। इस प्रकार हिमाचल ने शिव के कुछ दिन और ठहरने का आग्रह किया। सदाशिव अपने देवताओं के साथ मिलकर कहने लगे, शैलेंद्र, आप धन्य हो, आपकी कीर्ति महान है, तुम धर्म मूर्ति हो, त्रिलोकी भर में तुम्हारे समान कोई नहीं है।
देवताओं ने कहा तुम्हारे द्वारा पार ब्रह्म भगवान शंकर अपने दासों के साथ पधारे, उन्हें सब प्रकार से पूजन प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी बोले बाजे बजने लग गए हैं, मंगल गीत होने लगे हैं, अप्सराएं नाचने लगी हैं, मागध आदि गुणगान करते लगे हैं। हे भगवान शंकर, हिमाचल के प्रति जाने के लिए प्रार्थना सहित कहा। तब हिमाचल ने विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ शिवजी को अपना गृह में ले जाकर सबके चरण धोकर भोजन के लिए प्रार्थना की। सबको आसन पर बिठाया। इधर नगर की स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। बराती गण उन स्त्रियों को देखते देखते हंसते भोजन करने लगे। मंगल गीतों में मधुर मधुर गारी भी देने लगी। सब बरातियों ने तृप्त पूर्वक भोजन किया। तब हिमाचल ने बड़े आग्रह एवं प्रार्थना करके उन सबको 2 दिन के लिए और रोक लिया। ठीक है ना, पहले ऐसे बरात रुकती थी और अब तो शादी होती है तो पता ही नहीं चलता, 2 घंटे की शादी होती है। पहले 10-10 दिन शादियां होती थी, बड़ा आनंद होता था। लेकिन अब तो 2 घंटे में सब कुछ हो जाता है। इस प्रकार हिमाचल ने दिन करते करते अत्यंत प्रेम पूर्वक वचनों के द्वारा सभी को बहुत दिनों तक जाने ना दिया। उसके बाद सारे देवताओं सप्तऋषियों ने हिमाचल के पास भेजा। उन्होंने जाकर कहा हिमाचल जी, भगवान शंकर आज कैलाश जाने का निश्चय कर चुके हैं। सुनकर मैना तो अत्यंत व्याकुल हो गई। बड़े उच्च स्वर से रुदन करती हुई सदाशिव से बोली, प्रभु हे कृपा निधे, मेरी प्रार्थना है कि ये पुत्री पार्वती आपकी जन्मंतरों की दासी हैं, आपकी सेवा करेगी, इसका पालन करते रहना। ब्रह्मा जी बोले। इतना कहकर पार्वती जी का हाथ श्री शिव शंकर जी के हाथ में सौंपते हुए मैना रोने लग गई। तब भगवान शंकर ने मैना को इस विषय में बहुत कुछ समझाया और फिर मैना तथा हिमाचल से आज्ञा लेकर जाने को तैयार हुई। ब्रह्मा जी बोले, नारद, तब सप्तऋषियों ने कहा कि हिमाचल जी पुत्री पार्वती को शीघ्र ही तैयार करके भगवान शंकर के साथ भेजने की कृपा करें। इतना सुनकर व्याकुल हो गए। फिर मैना पार्वती को भेजने के लिए कहा। मैना को भी हर्ष हुआ एवं उदासीनता से पार्वती जी की सुंदर श्रृंगार किया गया। तभी मैना कहने लगी, एक ब्राह्मण की पत्नी आकर पार्वती को पतिव्रत धर्म की शिक्षा देने लगी। उसने कहा, पार्वती जी, जो स्त्रियां पति व्रत धर्म वाली होती है ना, वो धन्य हैं। वो समस्त पापों का नाश करके अपने दोनों कुलों को तार देती हैं। जो भी स्त्री अपने पति को साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती है, उसे इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है और अंत में सदगति मिलती है। कौन? जो अपने पति को साक्षात ईश्वर समझ के सेवा करती है। पति कैसा भी हो, मैंने कल भी सुनाया था, लेकिन पत्नी का कर्तव्य है कि उसकी सेवा करे। और पति यदि भक्ति वाला हो फिर तो कहना ही क्या है। वो पत्नी धन्य है जो अपनी पति की सेवा करती है। वो साक्षात ईश्वर समझकर उसकी सेवा करती है और इस लोक में आनंद की प्राप्ति होती है, अंत में सतगति प्राप्त होती है। पार्वती जी, पतिव्रता स्त्री पति के भोजन कर चुकने के बाद भोजन करे, पति के सो जाने के बाद सोवे, क्रोध से एवं प्रसन्नता से पति का नाम मुख से कभी ना ले। ठीक है ना? जब पति सो जाए उसके बाद सोए। तो कौन कौन करती है? और भोजन भी बाद में करे।
मुख से ना बोले, कभी पति क्रोध में आकर कुछ मार भी बैठे तो सहन करके उत्तर में मारो या ऐसा सब ना कहे। हे स्वामी, मेरा अपराध क्षमा करो, इसी प्रकार कहती रहे। पति के बुलाने पर सभी कामों को छोड़कर पति के पास चले जाए, उसकी आज्ञा का बड़े प्रेम से पालन करें। पतिव्रता कभी द्वार पर ना खड़ी हो, ना किसी दूसरे के घर जाकर बिना कारण बैठे। अपनी घर की वस्तुएं, धन आदि किसी को ना दे। पति के सेवन की चीजें ठीक समय पर यथा स्थान संभाल कर रखे। अपने काम काज में चतुर रहे। पति की आज्ञा पालन करना पतिव्रता का मुख्य धर्म है। पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा, खेल तमाशे किसी स्थान पर ना जाए। तीर्थ स्नान की इच्छा हो तो पति के चरण धोकर उसमें स्नान कर ले, वो सारे तीर्थों के जल के समान है। बड़ी गूढ़ कथा है माताओं के लिए। ऐसा पालन करना चाहिए सभी माताओं को। उसका तीर्थ स्नान हो जाता है। अपने पति की आज्ञा पाकर पति इसके झूठे अत्र को परम प्रसाद समझकर ग्रहण करे। श्राद्ध आदि पर्वों में भी बांटकर ना खावे, किंतु पति की झूठन खाना सर्वोत्तम है। किसी चीज के लिए पति से झगड़ा ना करें। किसी भी चीज के लिए जो घर में पर्याप्त हो उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन आज की पत्नी ऐसी हैं तो कहती है मैं मार दूंगी या कुटवा दूंगी। पति से बहुत खर्च ना करावे, ऐसी स्थिति उत्तम होती है। हे पार्वती जी, पति की आज्ञा के बिना पतिव्रता कोई भी उपवास व्रत आदि ना करे। अपने पति से व्रत आदि करने वाली स्त्रियों को कोई भी फल नहीं मिलता। यदि पति की आज्ञा हो तभी व्रत उपवास करे, या उनसे पूछ ले कि मैंने ये व्रत करना है, सोमवार का व्रत करना है, एकादशी का व्रत करना है। यदि आप कहते हो तो मैं कर लूं, वो कहें तो कर लो, यदि मना करे तो मत करो। और जो मन मर्जी से करती है तो उसका फल कुछ नहीं मिलता, ना इस लोक में ना परलोक में। मन मत को कोई सुख नहीं मिलता है। स्त्रियों को कोई फल नहीं मिलता है, फिर अंत होने पर वो नरक में जाती हैं। सुख से बैठे सोते पति को कभी ना उठावे। ठीक है ना? यदि पति सुख से बैठा है, अपने ध्यान मग्न है, ठीक है, या फोन देख रहा है, आजकल तो फोन चले हुए हैं, उसमें वीडियो आती है, तो उसे विचलित ना करे। दुखी नपुंसक धनहीन रोगी वृद्ध अवस्था में पति को क्यों ना हो, पतिव्रता उसका त्याग ना करे। मासिक धर्म में आकर स्त्री अपने पति को 3 दिन मुख ना दिखावे, जब तक वो शुद्ध स्नान नहीं कर लेती, तब तक उसका पति उसका वचन भी ना सुन सके। तीसरे दिन के बाद शुद्ध होकर पहले पति का दर्शन करे। पति यदि कहीं चला गया हो तो उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन कर ले। और आजकल तो महाराज फोटोएं लगी हुई हैं, फोटो का दर्शन कर ले। ये उस समय की बातें हैं जब कोई मूवी नहीं बनती थी, कोई फोटो नहीं होती थी, तो मन में ध्यान कर लेते थे और वो ध्यान बड़ा पक्का और सच्चा था। उसके रूप का ध्यान करके सूर्य नारायण का दर्शन करे। सिंदूर आदि सुहाग की वस्तुएं धारण कर अपने पति की दीर्घ आयु के लिए कामना करते रहे। धोबिन, शुद्रा, बेविचारणी आदि नीची स्त्रियों उसको अपनी सहेली ना बनावे। पति के
पति से लड़ने वाली एवं शत्रुता करने वाली स्त्री से तो कभी बोले भी नहीं। ठीक है ना? जो पति से शत्रुता करती है या लड़ती है उसके कभी बात भी नहीं करनी चाहिए, भगवान ने यहां तक कहा है। एकांत में कभी अकेली ना रहे, कभी नंगी ना होने पावे, स्नान भी वस्त्रहीन होकर कभी ना करे। पति की इच्छा होने पर ही पति के से रमण करे और रमण के समय पति से दृढ़ता कर सकती है और सौम्य समय में नहीं, सदा पति के अनुकूल चले। उसके उदास हो तो सुखी रहने पर सुखी रहे, सुख दुख दोनों पति से विमुख ना हो, तथा ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पति को विशेष समझे, ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़ के समझे। तो ऐसी पत्नी सदा सुखी रहती हैं और स्वर्ग में जाती हैं। यदि पति ने कहा, पत्नी कह रही मैं तो हरिद्वार नहाने जाऊंगी, पति ने कहा मत जा, भीड़ बहुत है, मैं तो जाऊंगी, तो फिर उस स्नान का कोई फल नहीं है। पति की आज्ञा के बिना व्रत उपवास अथवा अभिषेक करती है, वो अपने पति की आयु का हरण करती है और अंत में नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ कहने पर क्रुद्ध होकर तीखा कटु उत्तर देती है, ऐसी स्त्रियां निर्जन वन में गिद्धड़ों का जन्म पाती हैं। ठीक है ना? यदि पति कुछ कह दे और उसका उन्हें एक बात कही आगे से 10 सुना दे, तो अगले जन्म में गिद्धड़ बनती है, गिद्धड़ियां बनती हैं और निर्जन मन में घूमती है। पति से ऊंचे होकर न बैठे, बेविचारी दुष्टों से दूर रहे, पति कभी कुटिलता से ना बोले, सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों के सामने कभी ऊंचा स्वर ना बोले, ना हंसे, बाहर से आए हुए अपने पति के आदर पूर्वक उसके चरण धोवे। पार्वती जी इस तरह इस प्रकार पतिव्रता नारियां लोगों को पतिव्रता कर देती हैं। तीनों देवों की प्रार्थना से अत्रि पत्नी के श्राप द्वारा बाहर से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। हे देवी, आप तो सर्वश्रेष्ठ हो, सबका कल्याण करने वाली हो, आपके सामने तो केवल लोकाचार के लिए मैंने ये पतिव्रत कथा सुनाई, क्योंकि पतिव्रत में इतना सतत्व है कि वो मरे हुए जीव को भी जीवित कर देती है, जैसे अत्रि की पत्नी ने कर दिया था। वो केवल पति की सेवा करती थी, किसी देवी देवता के पूजा नहीं करती थी। पति की आज्ञाकारिणी थी, पति सो जाए तो वो जागती रहती थी और जो वस्तु मांगे वही समय पे देती थी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी उनके यहां बालक बन गए। इतनी शक्ति पतिव्रत धर्म में होती है, लेकिन हम करें तब ना। नारद जी के बाद उस ब्राह्मण की पत्नी ने मैना पार्वती को देने के लिए कहा। यह सुनकर प्रेम विवाह होकर मैना को उसके वचनों के अनुसार पार्वती को हृदय से लगा धैर्य के साथ विदा करने लगी, किंतु धैर्य का बांध टूट गया और ऊंचे स्वर में रुदन करने लगी। क्योंकि जब बेटी विदा होती है तो कोई भी सहन नहीं कर सकता। बड़े बड़े कट्टर दिल हैं, उनके भी आंसू निकल जाते हैं बेटी विदा होने पे। तो
धैर्य का बाण टूट कर गया और मैना रोने लगी, अचेत हो गई। अश्वें योगेश्वर महादेव जी चलते समय रुदन करने लगे, भगवान भी रोने लगे, क्योंकि जब सब रोते हैं तो आंसू तो आ ही जाते हैं। अचेत हो गई। पशु पक्षी आदि का तो कहना ही क्या। उस समय पर्वतराज हिमाचल अपने पुत्रों मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ वहां आ गए। मोह के कारण अपनी पुत्री को हृदय से लगाकर रोने लगे। उसके बाद तत्वज्ञानी पुरोहितों ने सबको आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा समझाया, जिससे कुछ समय के लिए शांत हुए। जबकि पार्वती ने भक्ति के साथ पिता एवं गुरुजनों को प्रणाम किया। फिर लोक रीति के अनुसार अचानक रोने लग गईं। पार्वती का ऊंचा स्वर से रुदन सुनकर अन्य स्त्रियां भी रोने लगी। तब ब्राह्मणों ने लोगों को उनको धैर्य दिया, यात्रा का शुभ लग्न बताए हुए कहा, इस समय रोना अच्छा नहीं है। हिमाचल जी ने मैना को धैर्य बताया, पार्वती जी के लिए पालकी मंगाकर उस पर बिठा दिया। सबने पार्वती जी को शुभ आशीर्वाद दिए। हिमाचल मैना शुभ आशीर्वाद देते हुए पार्वती को अमूल्य आभूषण वस्त्र आदि असंख्य धन दिया। फिर बात पर पार्वती जी ने ब्राह्मण पुरोहित अन्य स्त्रियों को प्रणाम किया। फिर उनकी पालकी चली। पार्वती जी के चलने के समय हिमाचल महादेव जी को जाकर प्रणाम किया और विष्णु आदि देवताओं से गले मिले। इस प्रकार पार्वती जी की आज्ञा से घर लौटे। ब्रह्मा जी बोले, तब शंकर सभी देवताओं के साथ कैलाश पर्वत पर पधारे। लोक रीति के अनुसार सदाशिव ने विष्णु आदि सभी बरातियों को भोजन कराया। तब बराती गण सदाशिव की आज्ञा लेकर अपने अपने लोकों को चले गए। ब्रह्मा जी बोले, ये भगवान शंकर का शुभ विवाह का वर्णन है। ये शोक को नाश करता है, हर्ष को बढ़ाता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। इस तरह भगवान शिव के विवाह की कथा आपने सुनी और सबका मंगल हो। जिसका विवाह ना हो रहा उसका विवाह हो जाए, और जिसका हुआ है उसके खूब प्रभु मेरे भगवान भोलेनाथ माता पार्वती परिवार को खुशियां दे और फले फूले। तो इस तरह शिव विवाह की कथा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोले शंकर भगवान की। आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा का पाठ होगा। सभी माताएं आरती कर लें, जिसने भी करनी है अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। उसके बाद प्रसाद लेके जिन्होंने जाना है वो जा सकते हैं, और जिन्होंने बैठना है वो बैठ सकते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। जय शिव ओंकारा, हरे भज शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव। हर दंगे धारा, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे। बोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषभान साजे।
ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए बोले दस भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता शंकर रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे बोले दस भुज से सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी भोले रुंडमाला धारी। चंदन मृग मग सोहे भोले ससिधारी। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे बोले बागांबर अंगे। ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक ब्रह्मादिक सदकादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता जग जग हरता जग करता जग पालन करता। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका। प्राण अक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका। ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणा शिव जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी भजे हरि हर स्वामी मन वांछित हरि ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा हर भज शिव ओंकारा बोले पार्वती का प्यारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भाले भोलेनाथ महाशिव हरदानीदार। ओम हर 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 महादेव। बोली शंकर भगवान की जय। प्रसाद बाण दो।